हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 100 से भी ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ जो इस समय सभी गाँव के शहर के डॉक्टर यूज़ में ले रहे हैं। किन किन बीमारियों में दे रहे हैं, क्या क्या साल्ट होता है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो गाइज, अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप एक नर्स हैं, आप एक फार्मासिस्ट हैं, या फिर आप मेडिकल फील्ड से नहीं आते, तब भी आप इस वीडियो को अंत तक देखना। इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी आपको मेडिसिन के बारे में, उनके यूज़ के बारे में। तो गाइज, प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखना, तभी आपके समझ में आएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे हम दोस्तों बहुत सारी आपको मेडिसिन बताएंगे। तो सबसे पहले आती है दोस्तों पेंटो 40 टेबलेट। आप देख सकते हैं इस तरह की पैकिंग में आती है पेंटो 40। इसे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। ये बहुत ज्यादा यूज में ली जाती है, ज्यादातर शहर के गाँव के डॉक्टर इसे यूज में लेते हैं। इसके अंदर के अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर पेंटोपराजोल होता है, और इसका यूज किया जाता है गैस, एसिडिटी और हार्ट बर्न, मतलब गैस बनना, बदहजमी होना और सीने में जलन जब होती है तब इसको यूज में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों नॉर्फ्लॉक्स TZ टेबलेट, जो कि एक एंटीबायोटिक टेबलेट होती है। इस तरह की पैकिंग में आती है, पीली पीली ये गोलियां होती हैं। इसे सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। इसके अंदर के अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर नॉर्फ्लॉक्सासिन और टेनिडाजोल होता है। इसका यूज किया जाता है डायरिया, मतलब दस्त हो जाते हैं, पेचिस हो जाती है किसी को, तब इसको दिया जाता है। और स्टमक इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में संक्रमण हो जाता है, तब भी इसको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है नीरोबयान 4 टेबलेट। ये भी दोस्तों काफी ज्यादा यूज में ली जाती है, ज्यादातर डॉक्टर इसे यूज में लेते हैं। इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसका जो यूज किया जाता है वो नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब नसों से संबंधित परेशानी, जब किसी को नसों से संबंधित परेशानी होती है, विटामिन बी की कमी होती है, नसों में दर्द वगैरह होता है, तब इसको यूज में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों फोली हेयर टेबलेट। आप देख सकते हैं फोली हेयर टेबलेट इस तरह की पैकिंग में आती है। इसके अंदर बहुत सारे इंसेशियल विटामिन और मिनरल्स होते हैं, काफी ज्यादा यूज में लेते हैं इसे गांव के शहर के डॉक्टर, बहुत ज्यादा जो है यूज में ली जाती है। और इसका काम होता है हेयर फॉल, बालों को झड़ने से रोकती है ये। जब भी किसी के बाल झड़ते हैं, डॉक्टर इस टेबलेट को देता है तो बालों का झड़ना रुक जाता है। तो ये भी काफी ज्यादा यूज में ली जाती है। फिर गाइस, नेक्स्ट मेडिसिन आती है इवियोन कैप्सूल। इवियोन कैप्सूल इस तरह की पैकिंग में आते हैं, हरे हरे कैप्सूल होते हैं, आपने शायद देखे होंगे। काफी ज्यादा डॉक्टर इसे यूज में लेते हैं, काफी ज्यादा डॉक्टर चलाते हैं इसे। तो इसके अंदर के अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ई होता है, और इसका यूज किया जाता है स्किन एंड हेयर हेल्थ, मतलब त्वचा को निखारता है, ये स्किन को निखारता है और बालों को घना बनाता है, चमकदार बनाता है, शाइन बनाता है बालों के अंदर। तो जब भी किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है, खाल में इन्फेक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तब इसको दिया जाता है। और बालों को सुधारने के लिए, बालों को ठीक करने के लिए इसे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन आती है अनवांटेड 72 टेबलेट। आप देख सकते हैं अनवांटेड 72 इस तरह की पैकिंग में आती है। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे बनाती है, और इसमें एक ही टेबलेट निकलती है। और इसके अंदर का अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर लीवोनर्जेस्ट्रोल होता है, और इसका यूज किया जाता है विद इन 72 आवर्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मतलब 72 घंटे तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करती है। 72 घंटे के अंतराल जो प्रेगनेंसी होती है उसको ये हटाती है। तो ये भी काफी अच्छी कॉमन मेडिसिन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों केरोसिन टेबलेट। केरोसिन टेबलेट इस तरह की पैकिंग में आती है, केरोसिन एडवांस, इस तरह की जो है छोटी छोटी गोलियां होती है, लंबी लंबी, और इसे GSK फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। इसके अंदर अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर पैरासीटामोल होता है, और इसका यूज किया जाता है हेडेक, सिर में दर्द, जब किसी के सिर में दर्द होता है तब इसे दिया जाता है। और फीवर, जब किसी को बुखार आता है तब इसको दिया जाता है। और टीथ पेन, दांतों में दर्द होता है तब इसको दिया जाता है। और मेंस्ट्रुअल पेन, मेंस्ट्रुअल पेन मतलब पीरियड्स के दौरान महिलाओं को, लड़कियों को जो पेन होता है, दर्द होता है, उसमें इसको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट टैबलेट आती है दोस्तों कीट्रोलोक DT, कैट्रोलोक DT इस तरह की पैकिंग में आती है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी से बनाती है। 10 मिलीग्राम की ये होती है। इसके अंदर अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर होता है कीट्रोलेक थर्मोमेथामाइन, और इसका यूज किया जाता है टीथ पेन, दांत दर्द, जब दांत में दर्द होता है, दांतों में, दाढ़ों में दर्द होता है, कैविटी के कारण या किसी और वजह से दांतों में दर्द होने लगता है, तब इसको दिया जाता है। ये भी काफी अच्छी कॉमन मेडिसिन है। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों गुडसेफ प्लस टेबलेट। इस तरह की पैकिंग में आती है गुडसेफ प्लस, ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट होती है। तो इसके अंदर सिफोडॉक्सिन और ऑफ्लोक्सासिन होता है। इसे लाइफ स्टार फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, और इसके मल्टीपल यूज होते हैं क्योंकि एक एंटीबायोटिक है। इसका यूज किया जाता है टाइफाइड बुखार, मियादी बुखार आ जाता है तो उस बुखार से रिलीफ पाने के लिए इसे दिया जाता है। और स्किन प्रॉब्लम, स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है, त्वचा में कोई एलर्जी वगैरह होती है, तब इसको दिया जाता है। और ENT इन्फेक्शन, ENT इन्फेक्शन मतलब नाक कान गले में संक्रमण हो जाता है, नाक कान गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसको देते हैं। तो ये भी काफी अच्छी कॉमन मेडिसिन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है दोस्तों जीरोडोल स्पास टेबलेट। इस तरह की पैकिंग में आती है जीरोडोल स्पास। इसे इप्का फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, काफी ज्यादा यूज में ली जाती है डॉक्टर द्वारा। और इसके अंदर के अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर एसिक्लोफेनिक और ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। इसका यूज किया जाता है
स्टमक पेन, पेट में दर्द, जब पेट में दर्द होता है तब इसको यूज में लिया जाता है। और स्टमक क्रैम्प, स्टमक क्रैम्प मतलब पेट में मरोड़ होती है, ऐंठन होती है, तब इसको देते हैं। और बॉडी पेन, शरीर के दर्द में भी काम करती है क्योंकि इसके अंदर एसिक्लोफेनेक भी होता है। तो काफी सारे इसके यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों एक एयर ड्रॉप। दोस्तों हमने यहाँ पे इस वीडियो में बता रखा है कि 100 से भी ज्यादा जो है मेडिसिन, मतलब मेडिसिन में सभी कुछ आ गया, टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, ड्रॉप, सब कुछ आ गया। तो क्लियर वैक्स ड्रॉप आती है जो कि एक कान की ड्रॉप है, काफी अच्छी होती है, सिप्ला कंपनी से बनाती है, 10 ml की आती है। इसके अंदर होता है पैराडाई क्लोरोबेंजीन और बेंजोकेन होता है और टर्पेनाटाइन ऑयल होता है इसके अंदर। ये 3 कंटेंट होते हैं और इसका यूज किया जाता है रिमूव एयर वैक्स, कान के मेल को निकालना। ये कान के मेल को पतला करके कान से बाहर निकालती है। जब कान के अंदर काफी ज्यादा मेल जमा होता है तब इसे डॉक्टर देते हैं। उसका दूसरा काम होता है कान का दर्द, क्योंकि इसके अंदर बेंजोकेन होता है तो कान के दर्द से भी काफी ज्यादा ये रिलीफ देती है। और कान में खुजली, अगर कान में खुजली हो जाती है किसी के तब भी इसको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों बर्नोल क्रीम। बर्नोल क्रीम जो कि एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, काफी अच्छी है, आपने देखी होगी। तो इसका अंदर के अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर होता है दोस्तों अमीनाक्राइन, हाइड्रोक्लोराइड और सेट्रीमाइड, 2 साल्ट होते हैं। इसे डॉक्टर मोरपेन कंपनी बनाती है, काफी अच्छी पॉपुलर क्रीम है ये। इसका यूज किया जाता है बर्न, जल जाने में, जब कोई जल जाता है, जली हुई स्किन पे ये लगाई जाती है। और कट, जब किसी का कट लग जाता है, घाव हो जाता है कहीं, तब भी इसको लगाया जाता है। तो इसके 2 यूज होते हैं, काफी अच्छी कॉमन यूज होने वाली मेडिसिन है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों एक इंजेक्शन जो कि मोनोसेफ के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है। मोनोसेफ बहुत डॉक्टर इसे यूज में लेते हैं। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनाती है। इसके अंदर अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर सेफ्ट्रेक्सोन होता है और इसके भी मल्टीपल यूज होते हैं, जैसे कि टाइफाइड फीवर, जब किसी को टाइफाइड बुखार आ जाता है तब इसको देते हैं। और ईएनटी इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, नाक में इन्फेक्शन या फिर गले में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसको देते हैं। और लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसको दिया जाता है। तो काफी सारे यूज होते हैं, ये भी एक कॉमन यूज होने वाली मेडिसिन है। फिर इसके बाद दोस्तों एक इंजेक्शन और आता है जो कि मीकासिन इंजेक्शन आता है। ये भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, ये भी बहुत ज्यादा डॉक्टर यूज में लेते हैं गाँव के, शहर के। इसके अंदर मीकासिन होता है, इसका यूज किया जाता है टाइफाइड बुखार में, जब किसी को टाइफाइड फीवर होता है तब इसको दिया जाता है। और स्किन में संक्रमण, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, खाल में इन्फेक्शन, तब दिया जाता है। और यूरिन में संक्रमण, यूरिन में जो है संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों मेंटेड सिरप। ये भी काफी ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है, सभी गांव के, शहर के डॉक्टर इन्हें यूज में लेते हैं। तो मेंटेड जो सिरप है काफी अच्छा होता है, हिमालय फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनाती है। और इसके अंदर काफी सारे आयुर्वेदिक कंटेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। और इसका यूज किया जाता है दोस्तों रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, मतलब ये एंजाइटी और स्ट्रेस के अगेंस्ट लड़ती है। मतलब जो हमारे दिमाग में चिंता, तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, उसको ये कम करता है। तो काफी अच्छा सिरप है। फिर नेक्स्ट हमारी कॉमन मेडिसिन आती है दोस्तों सिप्लाडिन ऑइंटमेंट। 250 ग्राम का एक सिप्लाडिन ऑइंटमेंट आता है, जार आता है इतना बड़ा। और इसके अंदर जो साल्ट होता है, इसके अंदर पोविडोन आयोडीन होता है। और इसका यूज किया जाता है दोस्तों घाव, जब किसी का घाव हो जाता है तो उसके ऊपर ये मलहम लगाया जाता है, एक मलहम होता है, तो घाव के ऊपर लगाया जाता है, उसके बाद पट्टी की जाती है। और बर्न, जब कोई जल जाता है तब भी जो है ये यूज में लिया जाता है, जली हुई स्किन पर लगाया जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट कॉमन मेडिसिन आती है महाफ्लोक्स आई ड्रॉप। आप देख सकते हैं महाफ्लोक्स आई ड्रॉप, ये एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होती है, आंखों की ड्रॉप होती है। इसके अंदर अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर मॉक्सीफ्लोक्सासिन होता है। और इसके यूज की हम बात करें तो मेनी टाइप्स ऑफ आई प्रॉब्लम, मतलब काफी तरह की आंखों की समस्याओं में दी जाती है, जैसी आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया है, आंख लाल हो गई है, या आंख में खुजली होना, तो इन सारी परेशानियों में ये आंख में डाली जाती है। फिर नेक्स्ट हमारी कॉमन मेडिसिन आती है दोस्तों ओमनीजेल क्रीम। ओमनीजेल का ट्यूब आता है इस तरह का, सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनाती है, काफी अच्छा होता है, 10 किलर ट्यूब होता है ये। इसके अंदर लिंसीड ऑयल होता है, डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है, मेथाइल सैलिसाइलेट होता है इसके अंदर, और मेंथोल होता है। काफी सारे कंटेंट इसके अंदर होते हैं। तो ये दर्द के लिए काफी अच्छा होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा मेनी टाइप ऑफ पेन, मतलब सभी तरह के, काफी तरह के दर्दों में ये यूज में लिया जाता है, जैसे कि कंधे का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, इंजेक्शन कहीं अगर किसी के लगा दिया और इंजेक्शन काउंटर हो गया, इंजेक्शन अपनी जगह से हट के दूसरी जगह लग गया, वहां पे दर्द हो रहा है, तो वहां भी इसको यूज में लिया जाता है, डॉक्टर इसे यूज में लेते हैं। ये भी काफी अच्छी कॉमन मेडिसिन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी कॉमन मेडिसिन आती है डेक्सोना इंजेक्शन। दोस्तों डेक्सोना इंजेक्शन काफी ज्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है। अगर इसके अंदर की हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर डेक्सामेथासोन होता है, जो कि एक एस्ट्रॉयडल मेडिसिन है। और इसका यूज किया जाता है स्किन एलर्जी, त्वचा में एलर्जी, जब खाल में एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसको दिया जाता है। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, किसी को सांस लेने में समस्या होती है, सांस ढंग से नहीं आ पाती, तब इसको लगाया जाता है। और
अर्थराइटिस, किसी को गठिया हो जाती है तब भी इसको यूज में लिया जाता है। तो इसके भी काफी सारे मल्टीपल यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है दोस्तों टेक्साकाइन टैबलेट। आप देख सकते हैं टेक्साकाइन टैबलेट इस तरह की पैकिंग में आती है। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनाती है, काफी अच्छी ब्रांडेड टैबलेट होती है। इसके अंदर टर्नेक्सिमिक एसिड होता है और इसका यूज किया जाता है टू कंट्रोल एक्सेसिव ब्लीडिंग इन वेरियस कंडीशन। मतलब इसका जो यूज किया जाता है जब बहुत जगह से अलग अलग जगह से बॉडी में से ब्लड निकलता है, ब्लड लूज होता है, तब इसको दिया जाता है। मतलब ये रक्त के बहाव को रोकती है। अगर किसी के चोट लग गई या किसी के जो है अंदर के प्राइवेट पार्ट से ब्लड वगैरह आ रहा है, मुंह से आ रहा है, तो सब जगह के ब्लड को ये क्लोट करती है, रोकती है। तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी कॉमन मेडिसिन है। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों मेजिटोल टैबलेट। मेजिटोल टैबलेट आपने काफी ज्यादा देखी होगी। तो ये भी डॉक्टर काफी ज्यादा यूज करते हैं, चाहे गांव के डॉक्टर हो शहर के। इसके अंदर जो साल्ट होता है दोस्तों वो होता है कार्बोमेजेपाइन और इसका यूज किया जाता है एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे। जब किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तब इसको दिया जाता है। और डायबिटिक नर्व पेन, जो नसों में जो है दर्द होता है, नसों के दर्द के लिए भी इसको दिया जाता है। और माइग्रेन हेडेक, जो माइग्रेन का सिर दर्द होता है जो एक आंख में अड़ जाता है, उसमें भी इसको दिया जाता है। तो इसके काफी सारे यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों एक सिरप जो कि किलेवाम ड्राई सिरप है, काफी अच्छा होता है, एंटीबायोटिक सिरप है, बच्चों को दिया जाता है। इसके अंदर का अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोमिनेट होता है। एल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे बनाती है। और इसके अगर हम यूज की बात करें तो जब बच्चों में टाइफाइड बुखार आता है, मियादी बुखार आता है बच्चों को, तब इसे दिया जाता है। और ईएनटी इन्फेक्शन, नाक कान गले में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों के, तब इसको दिया जाता है। और स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में बच्चों के खाल में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी होती है, तब भी इसको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों एल्कासोल सिरप। काफी अच्छा होता है एल्कासोल सिरप, काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है, सभी छोटे बड़े डॉक्टर इसको देते हैं। और इसके अंदर का अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, इसके अंदर होता है। इसका यूज किया जाता है किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी, गुर्दे की पथरी का चूरा निकालने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। जब किसी के गुर्दे की पथरी का चूरा होता है फंसा हुआ तो उसे निकालने के लिए इसे यूज में लिया जाता है। और यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नली में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है माइग्रेन टैबलेट। दोस्तों माइग्रेन टैबलेट इस तरह की पैकिंग में आती है, काफी सारे साल्ट होते हैं इसके अंदर, जैसे कि इर्गोटामाइन, कैफीन, पैरासेटामोल और काफी सारे इसके अंदर कंटेंट होते हैं। इस तरह की पैकिंग में आती है, लिफोर्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनाती है। इसका जो यूज होता है दोस्तों, इसका यूज इसके नाम में ही छुपा है, माइग्रेन। जब माइग्रेन का सिर का दर्द होता है दोस्तों, माइग्रेन का सिर दर्द जो होता है वो एक आंख के गुल्ले में अड़ जाता है, 3-3 दिन तक दर्द रहता है, उल्टियां भी आती हैं, तो उसे माइग्रेन का सिर दर्द बोलते हैं, उसमें इसको यूज में लिया जाता है। फिर गाइज हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है सेफाकाइन टैबलेट। इस तरह की पैकिंग में आती है सेफाकाइन, ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है, इसे मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। इसके अंदर का अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर सिफेरोक्सिम होता है जो कि एक एंटीबायोटिक साल्ट है। और इसका यूज काफी सारी परेशानियों में किया जाता है क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, डॉक्टर इसे बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आई इन्फेक्शन, आंख में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसको दिया जाता है। एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसको दिया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन में दिया जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन में, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, गुर्दों में इन्फेक्शन तब दिया जाता है। और मेजर कट, कोई बड़ा कट लग जाता है, घाव हो जाता है, तो उसे भरने के लिए भी इसको दिया जाता है। तो इसके काफी मल्टीपल यूज होते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है, ये भी बहुत ज्यादा डॉक्टर चलाते हैं इसे। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है लासिक्स इंजेक्शन। दोस्तों लासिक्स इंजेक्शन इस तरह का होता है, 4 ml का होता है। ये काफी ज्यादा यूज में लेते हैं डॉक्टर इसे, चाहे गांव के डॉक्टर हो या शहर के। इसके अंदर जो साल्ट होता है दोस्तों वो फ्यूरोसेमाइड होता है, फ्यूरोसेमाइड। और इसका यूज किया जाता है पासिंग ऑफ यूरिन, यूरिन को, मूत्र को पास कराने के लिए। अगर किसी को यूरिन नहीं हो रहा, यूरिन इटक इटक के आ रहा, तो यूरिन को पास कराने के लिए इसको दिया जाता है। और डिक्रीज बीपी, अगर किसी का सडनली बीपी बढ़ गया, किसी का बीपी ज्यादा बढ़ जाता है, तब भी इसको दिया जाता है, बीपी को कम करता है। और कंट्रोल बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। तो ये भी काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों नीरी सिरप। नीरी सिरप काफी ज्यादा पॉपुलर है, शायद आपने देखा होगा। ये एक आयुर्वेदिक सिरप होता है नीरी इस तरह का, और इसके अंदर सब आयुर्वेदिक साल्ट होते हैं, आयुर्वेदिक कंटेंट होते हैं। और इसका यूज किया जाता है रिमूव किडनी स्टोन, मतलब गुर्दे की पथरी को ये निकालता है। गुर्दे में अगर किसी की पथरी है तो उस पथरी को मूत्र के रास्ते निकालता है। और दूसरा काम होता है इसका यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नली में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसको दिया जाता है। ये भी काफी डॉक्टर यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों एक क्रीम जो कि ल्यूक्रश क्रीम है। ल्यूक्रश इस तरह की पैकिंग में आती है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी से बनाती है, काफी अच्छी ब्रांडेड होती है। और इसके अंदर के अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर ल्यूलिकोनाजोल होता है। और इसके यूज की हम बात करें तो फंगल इन्फेक्शन, किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तब इसको दिया जाता है। जैसे कि किसी को रिंग वॉर्म है, दाग बन गए हैं, फंगल की वजह से दाग हो गए छोटे छोटे, तब इसको दिया जाता है। और
अर्थराइटिस फूड, पैरों में खरवे हो जाते हैं तब भी इसको दिया जाता है, एथलेटिक्स फूड में भी इसको दिया जाता है। फिर गाइज हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है ओप्थाकेयर आई ड्रॉप। ओप्थाकेयर आई ड्रॉप जो कि एक हिमालय का प्रोडक्ट है, जो कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है। 10 ml की ये इस तरह की ड्रॉप आती है और इसके अंदर के अगर हम साल्ट की बात करें तो काफी तरह के आयुर्वेदिक साल्ट होते हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक साल्ट जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा होते हैं। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो आंख में की सभी परेशानियों में दी जाती है, जैसे कि आंख लाल हो जाती है तब दिया जाता है इसे, आंख लाल होने पर। और आंख में खुजली होती है तब इसको दिया जाता है, आंख में खुश्की होती है तब भी इसको दिया जाता है। तो काफी सारी परेशानियों में ये आंख में दी जाती है, आंख में डाली जाती है, काफी ज्यादा डॉक्टर इसे यूज में लेते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारी मेडिसिन आती है दोस्तों एकने स्टार क्रीम। एकने स्टार क्रीम इस तरह की पैकिंग में आती है, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनाती है, 22 ग्राम की पैकिंग में ये आती है। इसके अंदर का अगर हम साल्ट की बात करें तो इसके अंदर जो दोस्तों क्लेंडामाइसिन एंड निकोटामाइड होता है, 2 कंटेंट इसके अंदर होते हैं। इसके यूज की हम बात करें तो एक्ने एंड पिंपल, मतलब कील मुहासे जब किसी के निकलते हैं, दाने निकलते हैं, मुहासे निकलते हैं, तब इसको दिया जाता है। तो गाइज हमने आपको सभी तरह की मेडिसिन बताई जो इस समय गांव के शहर के डॉक्टर यूज में ले रहे हैं, अपने क्लिनिक में रख रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो गाइज आप इस वीडियो को देख के किसी भी दवा को खुद से लेने का प्रयास ना करें, ना ही किसी दूसरे को दें। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड की जाती है वो सिर्फ आपको मेडिसिन की जानकारी देने के लिए अपलोड की जाती है। आप खुद से किसी भी दवाई को लेने का प्रयास बिल्कुल ना करें। तो गाइज आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे बताने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।